वृंदावन की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप उस शक्ति को नमन न कर लें जो इस ब्रज की रक्षा करती है। वृंदावन एक ऐसी भूमि जहाँ की रज रज में राधा कृष्ण का नाम बसता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की इस नगरी में एक स्थान ऐसा भी है जो साक्षात शक्ति का केंद्र है। राधा बाग के पास स्थित कात्यायनी पीठ भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ सती माता के केश गिरे थे। जहाँ पूरा वृंदावन भक्ति के कोमल भाव के लिए जाना जाता है, वहीं यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि बिना शक्ति के शिव और कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। इस मंदिर की महिमा श्रीमद् भगवत पुराण में विस्तार से मिलती है। द्वापर युग में जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा की, तब उन्होंने इसी पावन यमुना तट पर माता कात्यायनी की आराधना की थी। शास्त्र बताते हैं कि गोपियां रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना में स्नान करती थीं और बालू से देवी की प्रतिमा बनाकर इस मंत्र का जाप करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। यह साधना केवल एक वरदान की चाह नहीं थी, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग था। आज भी माना जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माँ कात्यायनी उनके जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देती हैं और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से भर देती हैं। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक असीम शांति का अनुभव होता है। यहाँ मुख्य गर्भगृह में माँ कात्यायनी की भव्य अष्टधातु की विग्रह विराजमान है। आइए माता की आरती का आनंद लेते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ पंचदेवों की पूजा होती है। माँ कात्यायनी के साथ भगवान शिव, गणेश, विष्णु और सूर्य देव भी यहाँ पर स्थापित हैं। माता का स्वरूप जितना रौद्र है, उतना ही करुणामयी भी है। उनके हाथों में शस्त्र अधर्म की नाश का प्रतीक है, तो उनकी मुस्कान भक्तों को अभय दान देती है। मंदिर के प्रांगण में गूंजता दुर्गा सप्तशती का पाठ और धूप की सुगंध आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वृंदावन की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप उस शक्ति को नमन न कर लें जो इस ब्रज की रक्षा करती है। माँ कात्यायनी गोपियों के विश्वास और अटूट भक्ति की साक्षी भी हैं। अविवाहित किशोर किशोरी भी यहाँ पर अपने विवाह की मनोकामना माँ से मांगते हैं। चाहे आप यहाँ किसी मनोकामना के साथ आएं और केवल शांति की खोज में, यहाँ से लौटते समय आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा जरूर महसूस करेंगे। माँ हमें सिखाती हैं कि परमात्मा तक पहुँचने के लिए हृदय में कोमलता और संकल्प में दृढ़ता दोनों का होना आवश्यक है। तो अगली बार जब आप वृंदावन आएं तो राधा बाग की इन गलियों में माँ का आशीर्वाद जरूर लेने आएं। राधे राधे।